कि जब हमारे सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है न्यूक्लियस से निकलने वाले एमआरएनए और राइबोसोम की वजह से, तब वो प्रोटीन प्रोसेस होने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जाते हैं, जहां पर प्रोसेस होने के बाद ये प्रोटीन सीधे जाते हैं गोल्जी बॉडी की तरफ। गोल्जी बॉडी हमारे सेल के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में, उसके प्रोसेसिंग में और उसके पैकेजिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे आप गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस भी कह सकते हैं। देखिए, जहां पर मैं सेल के अंदर पॉइंट कर रहा हूं, ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है? दरअसल गोल्जी कॉम्प्लेक्स कई सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, उससे बना हुआ होता है। ये सिस्टर्नी फॉस्फोलिपिड के मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है और एक सेल के अंदर कितना ज्यादा गोल्जी बॉडी होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो स्पेसिफिक टाइप की सेल कितना ज्यादा प्रोटीन रिलीज करती है। गोल्जी बॉडी का ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे सिस्टर्नी कहते हैं, गोल्जी बॉडी का वो भाग जो न्यूक्लियस की तरफ होता है या कहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, उसे सिस फेस, सिस गोल्जी नेटवर्क या एंट्री फेस कहते हैं। वही गोल्जी बॉडी का वो भाग जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, उसे ट्रांस फेस, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क या एग्जिट फेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन दोनों एग्जिट और एंट्री फेस के बीच में जो सिस्टर्नी होता है उसे मीडियल सिस्टर्नी कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो प्रोटीन वेसिकल्स ट्रांसलेट होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले ये गोल्जी बॉडी की तरफ बढ़ते हैं और जब ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ प्रोटीन के वेसिकल्स आपस में फ्यूज होकर गोल्जी बॉडी के सिस फेस या कहिए सिस गोल्जी नेटवर्क का निर्माण कर देते हैं। फिर जैसे ही ये जो नए नए प्रोटीन जो अब फ्यूज होकर सिस नेटवर्क का निर्माण कर चुके हैं, जब ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी के स्टैक पर आते हैं तो ये इस सिस्टर्नी पर मौजूद एंजाइम से जाकर क्रिया करने लगते हैं और जहां पर ये प्रोटीन मॉडिफाइड होते हैं, इससे इन प्रोटीन को ये निर्देश मिलता है कि आगे जाकर इन्हें कहां पर जाना है, किस लोकेशन पर जाना है। देखिए, प्रोटीन का मूवमेंट इस गोल्जी बॉडी में होता कैसे है? होता यह है कि यही सिस सिस्टर्नी वाला भाग मीडियल सिस्टर्नी का ही पार्ट बन जाता है और पीछे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए कुछ प्रोटीन के वेसिकल्स यहाँ पर आकर फिर से नए सिस सिस्टर्नी वाले पार्ट का निर्माण कर देते हैं और इसी मीडियल सिस्टर्नी का एक भाग आगे जाकर ट्रांस सिस्टर्नी का रूप ले लेता है, यानी आगे वाले सिस्टर्नी का पार्ट बन जाता है और इसी आगे वाले सिस्टर्नी में ही प्रोटीन का सॉर्टिंग होता है। जिन प्रोटीन का सीक्वेंसिंग एक जैसा होता है, उन प्रोटीन का डिलीवरी इसी एक लोकेशन पर ही होता है। अब इसी ट्रांस सिस्टर्नी से ही प्रोटीन वेसिकल्स के रूप में बाहर निकलते हैं। कुछ प्रोटीन सेल के अंदर ही ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन में ही यूज हो जाते हैं, कुछ प्रोटीन सेल के मेम्ब्रेन में चले जाते हैं और कुछ एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकलकर जहां पर जरूरत हो वहां पर चले जाते हैं। कुछ इस तरीके से प्रोटीन का पैकेजिंग और प्रोसेसिंग होता है सेल के अंदर। उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद ये गोल्जी बॉडी या कहिए गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल लाइसोसोम का भी है। आगे हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे।